मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। राज्यसभा की वो सीट जो यूं तो कांग्रेस के खेमे की है, कांग्रेस के पाले की है, जहां से दिग्विजय सिंह सांसद थे, वहां से कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद रविवार देर रात बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया, तमाम अटकलों को विराम दिया और महेश केवट के रूप में अपने तीसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने महेश केवट को चुनावी मैदान में उतार तो दिया, लेकिन उन्हें जिताएगी कैसे? क्योंकि अंकगणित विधानसभा का इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी के पास 2 सांसदों को जिताने के लिए तो भरपूर वोट है, लेकिन तीसरे सांसद को जिताने के लिए बीजेपी थोड़ा पीछे रह जा रही है। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश में इस बार राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग होगी? बीजेपी का अंकगणित और कांग्रेस का अंकगणित क्या कुछ कह रहा है? विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बयानों का सिलसिला जारी है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी आश्वस्त है कि तीनों राज्यसभा सीटें इस बार उसके पाले में आएंगी। वहीं कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है अपनी इकलौती राज्यसभा सीट को बचाने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया गया। सोमवार को मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। बीजेपी पहले ही तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया था। रविवार को देर रात मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारने के बाद जीत का दावा करने वाली बीजेपी 8 विधायकों के वोट कहां से लेकर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अंकगणित की। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 64 विधायक हैं, लेकिन विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई है। निर्मला सप्रे कांग्रेस से बागी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के पास इसके बाद 62 विधायक बचते हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 58 विधायकों की जरूरत है, जो कांग्रेस के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास अतिरिक्त 4 विधायकों का भी वोट है। यानी कि अगर हम संख्या बल की बात करें तो मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में जाना कोई टेढ़ी खीर कांग्रेस के लिए नहीं है, बशर्ते कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट ना करें। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के अंकगणित की। तो देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के पास 164 विधायक हैं। 116 वोटों के साथ बीजेपी के 2 राज्यसभा सदस्य, जिनका नाम है तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, वो आसानी से राज्यसभा जा सकते हैं, जीतने में सक्षम हैं। बीजेपी के पास इसके बाद 48 विधायकों के वोट बचते हैं, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। अगर निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार और क्योंकि निर्मला सप्रे लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस से नाराज चल रही है, ऐसे में अगर उनका वोट भी मिला लिया जाए तो बीजेपी के पास 50 विधायकों के वोट रहते हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी के पास 8 विधायक कम पड़ेंगे। ऐसे में ये 8 विधायक कहां से आएंगे? इन 8 विधायकों का वोट कहां से आएगा? ये बड़ा सवाल, और इसको लेकर बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, ये उससे भी बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास संख्या बल है और इसी के चलते उनके तीसरे जो उम्मीदवार हैं महेश केवट, वो राज्यसभा की सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे और हमारी भारी जीत। सर, डर का माहौल है सर, तैयारी कर रहे हैं सर, बाहर जाने की, बाहर डर है कांग्रेस को डर है कि मोबाइल पीछे करो जी सर।
कांग्रेस के विधायकों में डर है, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ रहे, बिल्कुल शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उन पर विश्वास नहीं होगा तो वो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है कि वो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दो चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनित परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों की सुगबुगाहट के समय से ही लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार 3 उम्मीदवार उतार सकती है और बीजेपी ने वही किया। 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार संकेत दिए जा रहे थे कि तीसरा उम्मीदवार उतर सकता है। रविवार को काफी लंबी चली बैठकों के बाद अंततः महेश केवट के नाम पर मुहर लग गई है। 8 विधायकों को लेकर क्या जोड़ तोड़ बीजेपी करेगी, देखने वाली बात होगी। उधर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करती दिख रही है। कांग्रेस भरोसेमंद है इस बात को लेकर कि उनके विधायक एकजुट हैं। वही जो तस्वीर नजर आ रही है उससे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अब कांग्रेस से 8 विधायक तोड़ने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक बार फिर से 2020 मध्य प्रदेश में रिपीट हो सकता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि साल 2016 में भी राज्यसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही कोशिश करती हुई, कुछ ऐसा ही जोड़ तोड़ करता हुई बीजेपी दिखाई दी थी। हालांकि उस वक्त विधायकों को जोड़ने तोड़ने में बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद 2020 का प्रकरण सभी को पता है, जब सिंधिया समेत तमाम विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार महज 15 महीनों में टूट के बिखर गई थी। और अब राज्यसभा इलेक्शंस में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है अपने विधायकों को एकजुट करके रखना। अभी देखना होगा कि बीजेपी क्या क्रॉस वोट करवा पाती है या नहीं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।